मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उज्जैन उत्तर विधानसभा में अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। उज्जैन कांग्रेस से बागी हुए विक्की यादव अब आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित करते हुए माया राजेश त्रिवेदी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही विक्की यादव के समर्थकों में रोष देखा जा रहा था, जिसके चलते सोमवार को विक्की यादव ने आम आदमी पार्टी की झाड़ू को थाम लिया है। खास बातचीत में उनका कहना है कि मैं कांग्रेस पार्टी से कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। पार्टी के लिए कई सारे काम भी मैंने किए हैं। बावजूद इसके पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को टिकट दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने करीब 65,000 वोटों से अपनी जीत होना बताया है। वहीं वे अपनी टक्कर सीधी भाजपा के विधायक प्रत्याशी से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब चुनाव अपने चरम पर है। उत्तर विधानसभा से आप पार्टी में कल ही विक्की यादव जी ने ज्वाइन किया है। किस तरह से इस पूरे चुनाव को वो चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं या चुनाव की जो तैयारी है उनकी किस तरह की रहेगी? और उन्होंने 35 साल अपने कार्यकाल कांग्रेस में दिया है। 35 साल का जो बलिदान था वो उन्होंने दिया है, लेकिन उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। अब वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। किस तरह से इस पूरे चुनाव को लड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करते हैं। जी बताएं। मेरे 25 साल मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया। टिकट मांगना सबका अधिकार होता है। बीच में क्राइटेरिया बना था कि जिसका नाम सर्वे में आएगा उसको टिकट दिया जाएगा। मुझे सर्वे की रिपोर्ट दिखा दें, महाकाल भगवान की कसम खा के, झूठी सच्ची रिपोर्ट नहीं दिखा दे मुझे। ज़मीन पे काम मैंने किया है, इसलिए सर्वे में मेरा ही नाम है। चूँकि कांग्रेस में गुटबाजी रहती है, कांग्रेस के नेता लोग कांग्रेस के झंडे से बड़े रहते हैं, ठीक है। नेता और कोई सी भी पार्टी अनुशासन से चलती है, कांग्रेस पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी टीम है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे मित्र लोग हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं, जिनके कारण मैं आज यहाँ तक आया हूँ, उनके आशीर्वाद और उनके कहने से ही मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। एक, मैंने लगातार ज़मीन पे काम किया है। 24,000 माता बहनों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ में, इस कारण से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मेरी 3-4 प्राथमिकताएं हैं जिनको लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस नेता के पास में विजन होना चाहिए उस क्षेत्र का विकास करने का, जो मेरा ना तो पारस जी के पास में है और जो ये कांग्रेस से लड़ रही है इनके पास भी नहीं है। मैं इससे आप समझ लेना, मैंने पहले भी कहा कि जो बाहर से लोग आते हैं महाकाल के दर्शन करने, उनको टोकन दिया जाए आज कि आज आपको उज्जैन घूमना है, आपके दर्शन होंगे कल, जिससे उज्जैन में रोजगार बढ़ेगा। होटल में लोग रुकेंगे, भोजन करेंगे, घूमने जाएंगे, ऑटो रिक्शा का व्यापार बढ़ेगा, कपड़े लत्ते खरीदेंगे, ये व्यापार की वृद्धि होगी। दूसरा, मेडिकल कॉलेज का पारस जी लगातार बोलते आए हैं, मेडिकल कॉलेज, यूनिटी मॉल सब दक्षिण में खोलना है, तो उत्तर विधानसभा को ख़त्म कर दो। उनको जगह नहीं मिल रही, मैं आज चल के जगह दिखा दूँ कि इस जगह पे बना लो आपका मेडिकल कॉलेज। कोयला फाटक पे जगह पड़ी हुई है पूरी जिनिंग प्रेस की, वहाँ पे आप बना लो। कानीपुरा में 100 बीघा ज़मीन पड़ी हुई सरकार के पास में, वहाँ मेडिकल कॉलेज बना लो। आपको जगह नहीं मिल रही है। लेकिन मेडिकल कॉलेज की तो अभी तक कोई परमिशन नहीं हुई है, और विधानसभा में, इस विधानसभा में 5 साल में जो भी कार्य हुए वो केंद्र सरकार के किए गए, तो आप कितना विकास मानते हैं? मैंने कहा ना, पारस जी टेलीविज़न के कारण विधायक बने हुए हैं, विजन के कारण नहीं है। आप बता दीजिए एक भी उद्योग धंधा है क्या? और अभी सबसे वर्तमान में सबसे लेटेस्ट समस्या मैं आपको बता दूं, उज्जैन में हर चौराहे पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। नहीं हो जाता है? अंडर ब्रिज की कोई प्लानिंग किसी भी नेता के पास में नहीं है। अंडर ब्रिज जब बनेंगे जिससे कि ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे मार्ग को एकांकी करना चाहिए सख्ती से। थोड़ी सी परेशानी होगा, लेकिन ये जनता की सुविधा के लिए होगा। अब इसके अलावा मैंने स्वरोजगार 10,000 परिवार को मैं स्वरोजगार से जोड़ने वाला हूँ। इसका विजन और इसका खाका मेरा पूरा तैयार है। हमारे घोषणा पत्र में भी मैंने, जो हमारे पाठक जी से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि 3-4 चीज़ें हमारे घोषणा पत्र में डलवाना है, अलग अलग चीज़ें। इन सब चीज़ों के कारण मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की है, क्या केजरीवाल जी से आपकी कोई बातचीत हुई है टिकट को लेकर? क्या मध्य प्रदेश में अब आम आदमी पार्टी दाखिल हो चुकी है और
हो सकता है कि अगर आप इस बार आम आदमी पार्टी से अगर जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। अब आप देख लीजिए, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती, पंजाब में किसकी जगह ली आम आदमी पार्टी ने, यहाँ भी निसंदेह माताओं बहनों के और भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, माँ हरसिद्धि के आशीर्वाद से, मौलाना मौज साहब के आशीर्वाद से मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतने जा रहा हूँ। मैं किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं मेरा जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा शुरू से एक उद्देश्य है कि अपनी लाइन बड़ी करना। मेरा काम धंधा हो, स्कूल कॉलेज, कुछ भी चीज़ में मैंने मेरी लाइन बड़ी करने पे विश्वास रखा है। कई ये पूरे चुनाव में अब इस बार जो देखा गया है, सबसे ज़्यादा समाज को लेकर काफ़ी लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी SC/ST एक्ट को लेकर भी कई चर्चाएं चल रही है, पुतले जल रहे हैं। एक तरफ माया राजेश त्रिवेदी है जिसको कांग्रेस ने भरोसा जताया है, और दूसरी तरफ अभी बीजेपी का टिकट फाइनल नहीं हुआ। जिसका भी टिकट होता है तो क्या मानते हैं आप, इन तीनों के प्रति कितनी चुनौती रहेगी? जैसा कि आपने ही बताया कि वो SC/ST का विरोध कर रही हैं, उनके पुतले जल रहे हैं। मैंने तो बोला नहीं था उन मीटिंग में जाने के लिए उनको, नहीं तो ये भी वो मेरे पे ढोलेंगी। आपने ही अभी बोला कि दोनों पति पत्नी काम निकल जाता है उसके बाद पूछते नहीं है, ये भी मैंने नहीं बोला, ये भी आपने बोला है। तो ऐसा पूरा उज्जैन में है, और मेरा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। ईमानदारी से ये कहीं भी मैदान में नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पैर के नीचे ज़मीन नहीं है। कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं है, ये स्थिति है। तो आप कितने वोटों से जीत हार का फैसला मानते हैं, क्योंकि आप पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं तो आपको इसका अनुभव है, तो आप क्या मानते हैं कि किसके प्रति चुनौती आपकी, बीजेपी से रहेगी या माया राजेश त्रिवेदी से? मेरी भाजपा से ही मेरी चुनौती है, क्योंकि उनके पास में एक संगठनात्मक ढांचा है। कमलनाथ जी भी बोलते हैं हमको भाजपा के संगठन से को हराना करना है। मेरी खुद की मेरी टीम है। माया जी को मैं चुनौती मानता भी नहीं हूँ, और उनका एटीट्यूड अब ज़रूर सुधार कर रही होगी, क्योंकि अभी तो मतलब है उनका, अभी तो सारे पार्षदों की टिकट काटी जाएगी, क्योंकि उनसे बोला जाएगा। अभी जैसे मैंने आज बयान दे रहा हूँ कि सब कांग्रेस के पार्षदों को टिकट काटेंगी वो, पर लेकिन अब बयान दे देगी कि नहीं काटूंगी, या उनको मनाने चली जाएगी, पर टिकट काटेगी उन सब की, क्योंकि उन पार्षदों ने उनके खिलाफ लिख के दिया है ना। उन 15 पार्षदों ने उनके खिलाफ लिख के दिया है कि इनको चुनाव लड़ाओगे तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, रवि राय जी से उनका विवाद जग जाहिर है, 15 पार्षदों ने उनके खिलाफ लिख के दिया है। तो वो मेरे लिए चुनौती, मैं उनको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मेरे लिए भाजपा ज़रूर चुनौती है, और मैं आज आपको आंकड़ा बताना हूँ, 63,000 वोट में ला कर के चुनाव जीतूँगा। और वोट के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया, 24,000 माताओं बहनों का परिवार है, 500 लोगों का मेरा खुद का जो ग्रुप है, उनके सब के 200 लोग, इतना ही वोट मुझे चाहिए, इसमें मेरा स्कोर पूरा हो जाएगा। अभी तक बीजेपी ने टिकट घोषित नहीं की है, क्या मान रहे हैं आप, कैंडिडेट को लेकर ये टिकट रोक रखी है, या कहीं ना कहीं पारस जी की जो टिकट है वो असमंजस में है? बीजेपी का सर्वे अगर आप निकाल के देखेंगे, उनके सर्वे में भी मैं ही था कि विक्की यादव को अगर कांग्रेस से टिकट मिल जाती तो हम हार जाते हैं। अब अभी भी चुनौती मैं ही हूँ कि ये तो लड़ ही रहा है, इसलिए वो सोचने पे मजबूर हैं कि हम क्या करें, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं करा कि एक से राखी बंधी एक से नहीं बंधी। मैंने बराबर हिंदू बहनों से भी और मुस्लिम बहनों ने भी मुझे बराबर आशीर्वाद दिया है, तो उनको मेरे चक्कर में वो टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है बीजेपी अगर आपको टिकट दे तो क्या बीजेपी से लड़ेंगे आप? नहीं, भाजपा से मैं नहीं लड़ पाऊँगा। मैं तो जिसमें हूँ, क्योंकि उनके सर्वे रिपोर्ट में आप नंबर 1 पे आ रहे हैं आपके हिसाब से, तो क्या मानते हैं? जनता उनसे चिढ़ चुकी है। अब जनता ये कचरा साफ करेगी, कांग्रेस का भी कचरा और भाजपा का भी कचरा, दो ही का कचरा, और कचरा साफ झाड़ू से किया जाता है। तो इस बार उज्जैन उत्तर विधानसभा से विक्की यादव अपने चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं, और झाड़ू लगाकर उत्तर विधानसभा से भाजपा को साफ करने की पूरी इनकी तैयारी है। और ये कांग्रेस और भाजपा को, लेकिन ये माया राजेश त्रिवेदी को कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं। अब देखना होगा ये चुनाव
किसके रंग चढ़ता है और कौन इस विधानसभा से जीतता है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेनवाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।